शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की बहुत महिमा गाई जाती है। आज के दिन अपने एकादश इंद्रियों पर, मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन को अंतर्मुखी करके ईश्वर उन्मुख करना एकादशी व्रत का प्रमुख तप है। अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को बहिर्मुखता से बचाना, 5 कर्मेंद्रियों को बहिर्मुखता से बचाना और मन को बहिर्मुखता से बचाना, इन एकादश इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का सुमिरन भजन करने का आज विधान है। आज हम लोग कीर्तन से पूर्व गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 13 पर विचार करने जा रहे हैं। जिसमें वे कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्छि शिरोमुखं सर्वथा श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अद्भुत श्लोक है। इसके पूर्व श्री कृष्ण 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तदुच्यते। अर्थात वह पार ब्रह्म परमेश्वर अनादि है, उसे ना सत कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है। जैसे सत उसे कहा जाता है जो है, असत उसे कहा जाता है जो नहीं है। तो श्री कृष्ण ने इसी तरह का ऋग्वेद के 10म मंडल के 10म सूक्त में भी कहा गया है कि वह ब्रह्म न सत है, था न सत था। सृष्टि, संसार, जगत के अपेक्षा से है और नहीं है कहा जाता है। जो आज अभी है, होता है, वह एक दिन नहीं था और एक दिन नहीं होगा। जैसे बोला जाता है कि यह शरीर है, जैसे ही कहा गया कि यह शरीर है, इसका तात्पर्य है कि आज से 56 साल वर्ष पूर्व यह शरीर नहीं था, और जब यह शरीर चिता का जलावन बन जाएगा तो यह शरीर नहीं रहेगा। उसी तरह जब हम कहते हैं यह मकान है, इसका मतलब एक दिन यह मकान नहीं था और एक दिन पुनः यह मकान नहीं होगा। मतलब
जिसके दोनों छोर में नहीं रहता है, उसके बीच के छोर में अगर उपस्थिति हो तो उसको है कहा जाता है। जैसे कोई जन्म लिया, इसका मतलब कभी वह बिना जन्म का था, बाद में भी बिना जन्म का होगा, अभी जन्म लिया वाला है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं था, बाद में नहीं होगा, अभी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसे है और नहीं है, यह दोनों उपाधियों से बिल्कुल परे और मुक्त है। मतलब जब उसको है नहीं कहा जा सकता है तो फिर नहीं है कहना तो बिल्कुल गाली की तरह ही है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक कहो तो है नहीं, दो ही कहो तो गारी, हाँ जैसे रहो तैसे कहें कबीर विचारे। वह अस्तित्व है और नहीं है से परे है। जैसे कहते हैं कि प्रकाश है, इसका तात्पर्य है कि अंधकार का प्रकाश के ही किसी छोर में अंधकार की भी उपस्थिति है। अंधकार के तुलना से ही प्रकाश को कहा जाता है कि प्रकाश है। यदि अंधकार हो ही नहीं तो फिर कैसे कहा जाएगा कि प्रकाश है। ये थोड़ा बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत ही गंभीरता से समझने की बात है। यदि संसार में अंधकार का अस्तित्व न हो तो फिर प्रकाश है ऐसा कहना नहीं बनता है। प्रकाश है ऐसा कहने के साथ ही हो जाता है कि अंधकार है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसके पूर्व श्लोक में कहा कि वह परमात्मा को न कहा जा सकता है कि है और न ही कहा जा सकता है नहीं है। वह तो अनादि है, वह सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि का विनाश होगा तो भी है, तो भी वह रहेगा। सृष्टि के शब्दों का वहाँ पर कोई जोर नहीं चलता। सृष्टि के शब्द वहाँ लागू नहीं होते। सृष्टि के शब्दों से वह परे है, शब्दातीत है, ऐसा कहा गया। इस उपरोक्त श्लोक को सुनकर शिष्य का, अर्जुन का सिर चकरा गया होगा। उसने सोचा होगा कि बाबा वो परमात्मा है नहीं है, इन सब से परे है। वो इसका मतलब वो है कि नहीं है, अनादि है। उसको जानकर आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु वो कैसा है कुछ का उसको वाणी से बोला नहीं जा सकता है। वो सत और असत से परे है, अनादि है, आकार और निराकार से परे है, गुण और निर्गुण से परे है, क्षर और अक्षर से परे है या नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है। इन सब पचड़ों में पढ़ने की अपेक्षा तो जैसा जीवन चलता है वैसा ही जीवन श्रेष्ठ है। कौन ईश्वर के एक प्रेम में भी पढ़ो और फिर शास्त्र कह देता है कि उसे ना लाल माना जा सकता है, ना पीला माना जा सकता है, हलुक न गरुआ जाए नहीं बोली, है? वह हल्का है कि भारी है, ये सब कुछ भी बोला नहीं जाता है। तो शिष्य को लगा कि ऐसे परमात्मा से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है।
उसके लिए जीवन समर्पित करना, उसके लिए जीवन को त्याग देना, उसके लिए भौतिक जो कि दिखता है, कान से मधुर सुमधुर संगीत सुनने पर सुख की अनुभूति होती है, स्वाद अच्छा सुस्वादु व्यंजन खाने से स्वाद की अनुभूति होती है, अनुकूल स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। ये तो कम से कम प्रेजेंट में है, और वो ईश्वर वह सब कुछ में नेति 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 वेद भी कह दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वो इसके पूर्व श्लोक 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण ने निर्गुण निराकार की चर्चा की। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि घबराओ मत अर्जुन, वह परमात्मा सगुण निराकार भी है, वह बिना आँख का भी सब और आँखों वाला है, बिना हाथ पैर का भी सब और हाथ पैर वाला है, बिना चेहरा का ही सब और चेहरा वाला है, बिना कान के ही वे सब और कान वाला है। इसका तात्पर्य नहीं है कि ईश्वर कोई एक घिनौना जंतु है जिसके पूरे शरीर में खलबल खलबल की तरह कान उगे हुए हैं, आँख उगे हुए, सिर उगे हुए हैं, हाथ पैर उगे हुए, देखकर डरावना भयानक। ऐसी बात नहीं, ऐसी जीव की कल्पना मत करो, ऐसा वो नहीं है। यहाँ कहते हैं सर्वथा पानी पादम, वह सब और हाथ पैर वाला है, वह सही है कि उसका आकार और निराकार से परे है वो, परंतु सभी आकार और निराकार उसी के अंदर है। जैसे मिट्टी में कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, परंतु सभी आकार और सभी रूप मिट्टी के पात्रों में जो कुछ भी है वो मिट्टी का ही रूप आकार है। आप एक मुट्ठा मिट्टी ले आए, एक ढेला मिट्टी अगर हम ले आते हो, गीली मिट्टी ले आते हो और हम कहते हो कि इस मिट्टी के सब और आँख कान नाक है, मतलब जहाँ जिस जगह आँख उकेरना चाहे, कान बनाना चाहे, मुख बनाना चाहे, वहीं पर वह मिट्टी उस रूप को प्रकट करने में सक्षम है। उसी तरह एक दो इसका अर्थ ध्वनित होता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि यह संसार परमात्मा का व्यक्त रूप है। तो क्योंकि वासुदेव सर्वम और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ जितने भी आकार हैं, जितने भी आँख नाक कान है, जितने भी प्राणियों के अंग प्रत्यंग हैं, वह सब परमात्मा के ही अंग प्रत्यंग हैं, वह परमात्मा के ही आँख कान नाक है। इसकी चर्चा गीता के चौथे खंड में की जा चुकी है। पर एक और अर्थध्वनि होती है जो बड़ा ही प्रेमिल और प्रिय है, सर्वतः पानी पादम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। उस परमात्मा में यदि तुम संभावना उत्पन्न करने की क्षमता पात्रता रखते हो तो अद्भुत है वह। तुम यदि चाहो अर्जुन, हे अर्जुन, हे मानव, हे जीव, यदि तुम चाहो तो सर्वतः पानी, तुम्हारे हृदय में यदि विश्वास हो
कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त और को अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा यदि तुम विश्वास करके हृदय से पुकारते हुए अपना हाथ बढ़ाते हो तो सर्वतः पानी, तो इस शून्य आकाश ही हाथ का रूप धारण करके तेरे हाथों को थाम लेगा। सर्वतः पानी, अंधेरे से अंधेरे स्थान में, शून्य से जन शून्य स्थान में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, अंतरिक्ष में, चंद्रमा में, ग्रह नक्षत्रों में, स्पेस में, आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ यदि हृदय के विश्वास पूर्वक तुम आवाहन कर सको तो अदृश्य से वही हाथ प्रकट हो जाएंगे जो तुम्हारे हाथों को थाम लेंगे, मतलब तुम्हें सहारा देंगे। सर्वतः पानी, वह सहायक हाथ, वह सहारा हाथ सब जगह है, पर उसका अनुभव तब तुम्हें होगा जब तुम संदेह रहित विश्वास से परिपूर्ण हो। यदि कहोगे कि हम विश्वास तब करेंगे जब मेरे लिए वो कहीं भी हाथ प्रकट हो जाए, तो मुश्किल है। जैसे तुम लोग रेखा गणित वगैरह पढ़ते हो, उसमें कहते हैं कि मान लिया ABC एक त्रिभुज है, तुम कहो कि हम क्यों माने, पहले बताओ कि ये त्रिभुज कैसे है तो मानेंगे कि ABC त्रिभुज है, तो उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैंने सुना है एक बार मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीख रहा था, पानी में डुबकी लगाया और जब तैरना हाथ पैर फेंकने लगा तो ठीक से हाथ पैर फेंक नहीं पाया, तो गोता खाने लगा, नाक और मुंह में पानी भर गए। वह व्याकुल होकर पानी से किसी ऐन केन प्रकार निकला और फिर सरोवर से बाहर आया और कहा, मैं कसम खा लेता हूँ कि जब तक भली प्रकार से तैरना सीख न जाऊँ तब तक पानी में नहीं उतरूँगा। आप सभी जानते हैं कि यदि वह सोचेगा कि तब पानी में तब तक नहीं उतरूँगा जब तक कि तैरना नहीं सीख लेता, तो वो तैरना किसी भी काल में नहीं सीख सकता, क्योंकि पानी में उतरकर ही तैरना सीखा जा सकता है। उसी तरह कोई कहे कि मैं तब विश्वास करूँगा जब वह हाथ मेरे लिए प्रकट हो, उसका मुझे अनुभव हो, तो अनुभव ना हो सकेगा। इसके लिए गीता की वाणी, उपनिषदों की वाणी, संतों की वाणी, वेदों की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी पे विश्वास करना होगा। सर्वतः पानी, मत सोचो कि तुम किसी मंदिर में हो, किसी मूर्ति को कोई तेरे पास लॉकेट है, अथवा राम जी का लॉकेट है, हनुमान जी का लॉकेट है, अथवा ब्रह्मा का लॉकेट है, अथवा दुर्गा जी का लॉकेट है, अथवा कोई देवी देवता का लॉकेट है, तब तुम्हारी वे रक्षा कर सकेंगे। और यदि वे रक्षा वो लॉकेट ना हो तो फिर तुम पुकारो तो उनका हाथ तेरी ओर ना बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है।
श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सर्वतः पानी। सब स्थान पर उसका हाथ तेरे लिए बढ़ा हुआ है। बस कमी तेरी ओर से है, उसकी ओर से नहीं। उसका हाथ बढ़ा हुआ है। तुम चाहो तो आगे बढ़कर विश्वास पूर्वक, भक्ति के साथ, प्रेम पूर्वक उसे अपना सर्वस्व समझकर उसके हाथों को थाम सकते हो। सर्वता पानी और सर्वता पादम। पादम मतलब चरण। इसके पूर्व श्लोकों में उन्होंने कहा कि वह रूप आकार इत्यादि सबसे परे है। अब यहाँ कह रहे हैं कि रूप आकार से सब कुछ से परे होते हुए भी सब स्थानों में उनके हाथ और चरण हैं। तुम पूजा करने के लिए सिर झुकाना चाहते हो तो सिर झुकाने के लिए कहीं मंदिर हो, सूर्य भगवान उदय हुए हों, कोई तीर्थ हो, कोई पूजनीय स्थल हो, कोई संत महापुरुष हो, तो तुम सिर झुकाओगे तब बात बनेगी। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तुम भावना पूर्ण हृदय से आपूरित होते हो, जहाँ तेरा हृदय भक्ति से परिपूरित होता है, शौचालय में भी यदि तुम भक्ति पूर्वक अपने सिर झुकाते हो तो वहीं उनका चरण है। तेरे हृदय की भावना, इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा। ऐसा कि मेरा खाना पीना भी पूजा हो गया, जिधर देखता हूँ उधर सब उन्हीं का रूप दिखता है, क्योंकि उनकी याद से, उनकी भक्ति से, उनके स्मरण से, उनके विचारों से अंतर से इस तरह परिपूर्ण हो गया है कि जब तब हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप सोने जाते हो, अपने बिछावन पर हो, आपने उन्हें याद किया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, सिर झुकाए। आपने अनजाने उनके चरणों में ही सिर झुकाया। आकार के मोहताज नहीं है वो परमात्मा। वह परमात्मा बड़ा विलक्षण है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वतः पानी पादम। उनके चरण सब जगह है। निराकार होते हुए भी तुम पूजा के लिए उनके चरण ढूंढोगे, पाद ढूंढोगे तो वह ना मिलेगा, ऐसा ना होगा। सब जगह है, वो कण कण परिव्याप्त है, कण कण है। शून्य ही विभिन्न रूपों में उत्पन्न हो जाएगा। बस तुम्हारे दिल की भावना और सर्वव्यापी सत्ता का संयोग यदि हो जाता हो तो, सर्वव्यापी सत्ता हो पर तुम्हारी भावना का तार नहीं जुड़ पाता, तो फिर वो जैसा है वैसा है। वो तुम्हारे लिए रहते हुए भी है, नहीं रहते हुए भी है, और रहते हुए भी नहीं है। उसे तुम लाभ ना ले सकोगे। आप देखो, अनुभव करो कि ध्यान में कितना चमत्कारिक शक्ति होती है। अभी हम लोग यहाँ पे पुष्प नहीं है, कोई सत्संग कक्ष में कोई फूल आसपास। अब हम लोग एक सुंदर ऐसे कमल का ध्यान करो जिसमें भौरे गुंजायमान हो रहे हैं और भौरे मंडरा रहे हों, सरोवर हो, उसमें हंस तैर रहे हों, हंस ने अपने चोंच को सरोवर में डुबाया और सिर को हिलाया,
पूरा सरोवर का जल तरंगित हो उठा। कहीं पे मेंढक बैठ के टर्रा रहे हैं, कहीं मछलियाँ चल रही है, आसपास पेड़ पौधे सरसर हवा से डोल रहे हैं, शांति है, सरोवर शांत। वैसे ही मन हो गया। आपने देखा फूल था, अभी हम लोग ध्यान के द्वारा ही देख सकते हैं। कहीं गंदगी हो, जहाँ पे सुबह सुबह सभी गांव में शौच जाते हो, पूरा मैदान घिस-बिज हो और आपका एक गंदगी के ढेर में पैर पड़ गया हो, आपने ऐसे हाथ किया, पैर को छुआ, हाथ आपने नाक में लगाया, कुछ नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन कल तुम भावना जोड़े तो ऐसा अनुभव हुआ, गंदगी से मन, घृणा से मन बजबज करने लगा। ये इसको सुरत कहा जाता है। ये ईश्वर ने हम लोगों में एक चमत्कारिक शक्ति भर के रखी है। इस सुरत का हम लोग, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने सुरत कहा, यह आत्मा का गुण है। जहाँ पर वह केंद्रित हो जाती है, यह सुरत केंद्रित हो जाती है, वहीं पर जिस भावना से केंद्रित होती है, वहीं पर वह उसी भावना को साकार रूप दे देती है। सुरत जैसे एक ही पहले के समय में रिकॉर्ड चलता था, तो जहाँ पे सुई, रिकॉर्ड के जिस बिंदु पर सुई रख दी जाती तो उस बिंदु में जो भरा होता था वह सक्रिय होकर बजने लगता था, वह गाना बजने लगता था। वैसे ही हम लोग भी अपनी सुरत को जिस भावना में से संयुक्त करते हैं, वह भावना प्रखर हो जाती है। हम गलत को सही मानते हैं तो वो गलत हमें सही जैसा प्रतीत होता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आप ही पावक आप ही पौना, जारे कसम तो राखे कौना। वह परमात्मा ही आग है, वही हवा है, यदि वही हमें जला देगा तो हमें कौन रखेगा। कहे कबीर दो आखर बाक होगा कसम, आप ही पावा आप ही पौना। वही पवन है, वही हवा है, वो हमें नहीं जला सकता है, वो मुझसे प्यार करता है। उनकी इतनी दृढ़ भावना थी, इसी में उनकी सूरत स्थित रही, तो वह आग उनके लिए सच में शीतल चंदन की लकड़ी बन गई। जैसा हम सोचते हैं, मतलब जैसा ध्यान रहता है हमारा, वैसे ही होता है। हम सोचेंगे कि ईश्वर हमारे लिए भयानक है, ईश्वर हमारी पूजा स्वीकार नहीं करता, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने मूर्ति, मंदिर, पत्थर पूजा सब को अस्वीकार कर दिया। उस समय रंग बिरंगे तरीके से इस्लाम का राज्य था, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और एक बहुत बड़े वर्ग को दलित घोषित करके उन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। सदगुरु कबीर साहब ने उस तत्व से परिचय कराया कि तुम अपने भावना को तो परिष्कृत करो, प्रशिक्षित करो, परिमार्जित करो, बस जहाँ सिर झुकाओगे वहीं परमात्मा का चरण है। यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। ध्यान, विश्वास पूर्वक तुम सिर झुकाओ, शून्य में सिर झुकाओ। ये सिर झुकाने की भी जरूरत नहीं है, अंदर का सिर झुकाओ। बहुत बार होता है कि बाहर का सिर झुक जाता है पर भीतर का सिर तना हुआ रहता है। बहुत बार ऐसा आप लोग देखे होंगे कि ध्यान करते हैं तो ध्यान में चुप बैठे हुए हैं, शरीर शांत है और मन मस्ती से पतंग की तरह आसमान में बेरोक टूक उड़ रहा है।
शरीर अकंप है और मन अपना मनमानी उड़ रहा है, तो वो ध्यान नहीं है। उसी तरह यदि हम मंदिर के आगे भी जाते हों, किसी देवी देवता, साक्षात देवी देवता के भी आगे जाते हों, अथवा साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष खड़े हो जाएं और हम उनके चरणों में सिर झुकाते हों, परंतु उसमें हमारी भावना का संयोग ना हो, सूरत का संयोग ना हो, तो वो सिर झुकाना नहीं है। वहाँ यदि प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के पाद हों, चरण हों, तो उनके चरण रहते हुए भी उनके चरणों में हम नहीं हैं। जैसे बहुत बार आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चे जब डरते हैं तो माँ की गोद में जा सिमटते हैं, और माँ की गोद में आते हैं तो वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, माँ है ना, अंधेरा है तो क्या हुआ, माँ तो है ना। लेकिन यदि वो बच्चा सो जाए और भूल जाए, उसकी भावना इस बात को विस्मृत कर जाए कि वह माँ की गोद में सोया हुआ है, और स्वप्न देखने लग जाए कि उसे कोई मार पीट रहा है, कोई उसे दुष्ट उठा के ले जा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, सुख का अनुभव करेगा या चिल्लाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, कल्पेगा, चित्कार लेगा, सिसकियां भरने लगेगा। वह तब तक इसी तरह रोता चिल्लाता रहेगा जब तक कि उसे जगा ना दिया जाए और उसे यह एहसास ना हो जाए कि वो माँ की गोद में है। तब तक बच्चा दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यही यहाँ पे चमत्कार है गीता में। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, परंतु हम उनके चरणों में ही हैं, हम उनके गोद में ही हैं। उनके हाथों ने हमें थाम के रखा है, उनके चरणों में हमारा सिर है। वे उनके चरणों में हम पुष्प अर्घ्य समर्पित कर सकते हैं। वे हमारे अत्यंत सन्निकट हैं, वे हमारी अंतरात्मा हैं, हर स्थिति में हमें संभालने वाले हैं। ये भावना ना हो, तो यह ज्ञान ना हो, इसमें सूरत ना हो, तो हम परमात्मा की गोद में रहते हुए भी परमात्मा का सर्वत्र हाथ है और सर्वत्र उनका पाद है, चरण है, इस अनुभव से वंचित रहेंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम्हें उनका सर्वतः पानी पादम का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका कारण तुम हो, परमात्मा ने। माँ ने तो अपने बच्चे में माँ ने तो अपनी गोद में बच्चे को छिपा के रखा था, पर बच्चा ही माँ को भूलकर स्वप्न की दुनिया में खो गया, तो माँ क्या करेगी। माँ ज़्यादा से ज़्यादा थपकी लगा के उठाने का प्रयत्न कर सकती है, तो वही तो कृष्ण थपकी लगा के हम लोगों को उठा रहे हैं। सर्वतः पानी पादम, सब जगह उनके हाथ हैं। पुकारो, उनके हाथ बढ़ेंगे। उनका हाथ बढ़ा हुआ है, हमें अपना हाथ बढ़ाना है। आगे कहते हैं तत्सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, तत्सर्वतो अच्छी, उसकी आंखें सब जगह है। कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं कि वो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी कि नहीं, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती है। कभी हम सोचते हैं कि जब वैष्णो देवी जाके कोई प्रार्थना करेंगे तब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कभी सोचते हैं कि मंदिर जाके प्रार्थना करेंगे तब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कभी सोचते हैं कि जब हम किसी देवी देवता के विग्रह के आगे खड़े होंगे और उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, तब
परमात्मा की नज़र हम पर पड़ेगी और वो जानेंगे कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, कैसे हैं, क्या हाल में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तत् सर्वतो अच्छी, सब ओर से आँखों वाला है। तुम जहाँ कहीं चले जाओ, कोने से कोने, धरती के साथ समुंदर के नीचे, पाताल से भी नीचे छुप जाओ, अथवा आसमान को भी भेद कर जहाँ अंतिम छोर हो वहाँ चले जाओ, वहाँ पर भी ईश्वर की आंखें तुम्हें देख रही है। लोगों को इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि कोई गलती करता है तो कहता है कि तुमने इस बात को गुरु माँ से कह तो नहीं दिया, गुरु माँ से छुपा लो, परंतु अस्तित्व सत्तावान है। वो सब जगह है, छुप के किसी भी कोने में छुप कर कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, उसकी दृष्टि तुम्हें देख रही है। आप लोग सुने होंगे इस कथा को कि एक संत के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने सबको एक एक केला दिया और कहा कि बच्चे इसे किसी जन सुनने इलाके में खा के आ जाओ जहाँ कोई देखता ना हो, तो एक बड़ा व्रत पूरा होगा। सभी शिष्य लोग ले लेकर केले दूर दूर चले गए और शाम होते होते सब के सब केला खा खा के वापस आ गए। शिष्य गुरु ने जब जोड़ घटाव किया तो ज्ञात हुआ कि एक शिष्य नहीं है। बहुत देर के बाद वह शिष्य आया, मुंह लटकाए हुए था, उसके हाथ में केला था, ज्यों का त्यों था। उसने कहा गुरुदेव मैं केला खा ना सका। गुरुदेव क्रोध का नाटक करते हुए बोले, अरे नालायक, सुबह से शाम हो गई, तुम्हें अभी तक कोई जनशून्य इलाका नहीं मिला जहाँ कोई देखता ना हो, वहाँ तो छुप के खा लिया होता। एक तो सबसे विलम्ब से आया है और फिर आज्ञा को पूरी किए बिना चला आया है। तो वह शिष्य कहता है गुरुदेव आपने कहा था कि ऐसे जगह खाना जहाँ कोई ना देखता हो, पर गुरुदेव ईश्वर तो सब कुछ को देख रहा था और ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि को, तुम लोग जैसे सीसी कैमरा लगा के रखते हो वैसे तुम्हारे भीतर भी कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। वह कौन है पता है? वह है तुम्हारी आत्मा। तुम देखो, तुम चुपके से कुछ कर रहे हो, छुप के कर रहे हो, दुनिया की नज़र से बचा कर रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा उसे जानती है कि नहीं जानती है? जानती है। जानती है मतलब परमात्मा भी जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इसी गीता में स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा। मैं सभी के भीतर, अहम आत्मा गुणा के साथ, मैं सभी के भीतर आत्मा के रूप से निवास करता हूँ। आप अपनी आत्मा से छुपा कर क्या करोगे? अंधेरे में चले जाओ जहाँ कोई रोशनी नहीं हो, कोई लाइट नहीं हो, वहाँ भी तुमने अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदा, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। शायद वहाँ तिलचट्टा, खरगोश, छिपकली वगैरह भी, वे भी नहीं देखेंगे कि तुमने अभी अंधेरे में खड़े होकर तुम पैरों से धरती को कुरेद रहे हो, उसे वे दूसरे कोई नहीं देख सकेंगे। पर तुम बताओ, तुम देख रहे हो या नहीं? तुम्हारी आत्मा इस बात को जान रही है, मतलब ईश्वर भी जान रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के रूप से ईश्वर ही तो बैठा हुआ है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं
तत् सर्वतो अच्छी, उसकी चारों ओर आंखें हैं, वह सब कुछ को देखता है। इस एक श्लोक को यदि ठीक से हम विचार कर पाए, सब कुछ को देखता है। ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। दूसरे की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर अपनी आत्मा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर किसी कारणवश हम लोगों का ब्रेन मूर्छित हो जाए और हमारा ब्रेन उसकी सूचना ना दे, तो भी वो संस्कार के रूप से हमारे भीतर अंकित हो जाएगा। सब कुछ को देखने वाला वह ईश्वर की आंखें सब ओर है। ऐसा मत समझो कि मंदिर में ईश्वर है तो जहाँ मूर्ति है वहाँ तो वे देख रहे हैं, बाकी जगह नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आकार तो बच्चों का खिलौना है। विग्रह पूजा, मंदिर और मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा तो बचपन का खेल है। तुलसीदास जी ने कहा कि पाहन को पूजियो जो गुणियों को खेल, साईं से परिचय भया धरे पिटारी मेल। पाहन में को पूजियो जो गुणियों का खेल। पत्थर का पूजना तो बच्चों की गुड़ियों का खेल है। जब बच्चे लोग गुड्डा गुड्डी से खेल खेलते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी शादी हो जाती है तो फिर गुड्डा गुड्डी इत्यादि को बक्से पेटी इत्यादि में रख देते हैं कि अब बच्चे लोग खेलेंगे। अब उनमें उनकी उतनी अभिरुचि नहीं रहती है, ना नफरत होती है ना प्रेम होता है। पड़ा हुआ है, रख दिया, बच्चे आगे छोटे छोटे आएंगे, वे लोग खेलेंगे। वैसे ही हम वहाँ जाएंगे तो मंदिर जाएंगे तो भगवान हमको देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। वे देख ही रहे हैं, हम लोग उनकी आंखों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी छुपी हुई आंखें हर जगह है, जहाँ जाओ। जैसे मृत्यु सब जगह, सात पताल के नीचे भी छुप जाओ, वहाँ से भी खोज के ले आती है, निकाल लेती है। वैसे हम लोग कहीं भी चले जाएं, ईश्वर की आंखें हम लोगों को घूरती रहती है, देखती रहती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तत् सर्वतो अच्छी, फिर कहते हैं सिरोमुखम। उनका सिर और मुखमंडल सब जगह है। उनका मुखमंडल, तुम चाहो अपनी सूरत को अगर कारुणिक करुणा परिपूर्ण मुखमंडल में लगा दोगे तो वे करुणा पूर्ण होंगे। फूल बरसाते हुए मुखमंडल में लगाओगे तो वे उसी तरह होंगे। आग उगलते हुए, ज्वाला फेंकते हुए, काली की तरह रौद्र रूप धारण करते हुए अगर भावना रखोगे तो वे उसी तरह हैं। पर उनका मुख जहाँ तुम्हारी भावना जुड़ जाएगी वहीं पर वो प्रकट होंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखने में लगता है कि अग्नि नहीं है, पर जैसे ही दो पत्थरों का घर्षण होता है वैसे ही अग्नि की चिंगारी निकल पड़ती है। वैसे ही लगता है कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर सर्वव्यापी है। जैसे ही हमारे सूरत का संस्पर्श होता है वैसे ही वह प्रकट हो जाता है। प्रकट हमारी सूरत के कारण होता है, पर उसकी उपस्थिति हमारे सूरत के कारण नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम दो पत्थरों का घर्षण किए अथवा माचिस के डिब्बे में से तिल्ली का घर्षण किए तो अग्नि निकल आई। घर्षण के कारण अग्नि निकली। अग्नि को प्रकट करने के लिए घर्षण की आवश्यकता है, पर घर्षण हो या ना हो, अग्नि पूर्व से ही यहाँ उपस्थित है। वैसे ही उनका, भगवान का हाथ, चरण, आँखें, मुखमंडल
हमारे कारण है ऐसी बात नहीं है, वो पहले से ही सर्वव्याप्त है। हाँ, हम अपनी सुरत के द्वारा, मनोवृत्ति के द्वारा उसका प्रकट अनुभव कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं दर्शन, धीरज धर मनुआ धीरज धर, कबहू तो दर्श दिखाएंगे, हर नजराने वो झलके का, घूंघट के पट हट जाएंगे। दर्शन दर्शन दो मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन की तमन्ना, दर्शन की तड़प, ललक, और परमात्मा को जो निराकार है, जो निराकार साकार से भी परे है, जो निर्गुण है, जो निर्गुण और सगुण से भी परे है, ऐसे परमात्मा को भी यदि हम अपनी भावना और सुरत के द्वारा प्रकट करना चाहें तो अपनी भावना के अनुसार उसे प्रकट कर सकते हैं। सत्ता एक ही होती है, भावना के अनुसार वही सत्ता भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि ईसाई लोगों का जीसू, ईसा अथवा गॉड, मुसलमानों का अल्लाह, साओं का शिव, वैष्णवों का विष्णु, शाक्तों का दुर्गा शक्ति, सूर्योपासना के प्रकाश इत्यादि, या गणपति उपासना वाले लोग के लिए गणपति, अलग अलग अनेक तरह के देवी देवता, ऐसी बात नहीं है। इस भारत के अलग और उस देश के अलग, उस देश में अलग प्रचलन, उस देश में अलग प्रचलन। हम यहाँ पर भगवान का आवाहन करेंगे तो भगवान हमारी भावना के अनुसार, हमारी सूरत के अनुसार, हो सकता है कि कभी रूप से प्रकट हो जाए, हो सकता है कि वह परमात्मा कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाए, राम के रूप में प्रकट हो जाए, विष्णु के रूप में प्रकट हो जाए। लेकिन एक बौद्ध जब उस परमात्मा का दर्शन करना चाहेगा और आवाहन करेगा तो वही परमात्मा उसके भावना को अंगीकार करके बुद्ध के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक जैन जब उसी परमात्मा का आवाहन करता है और महावीर के रूप में दर्शन करना चाहता है तो वे अरिहंत महावीर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही ईसाई लोगों के लिए ईसा मसीह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही विदेशों में अन्य अनेक यूनान में अलग देवी देवता का प्रचलन, अलग अलग जहाँ जहाँ जिस भावना से उनको याद किया जाता है वे उसी याद के अनुसार अपना मुखमंडल बना के प्रकट हो जाते हैं। जैसे यदि लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो तो उसमें दौड़ने वाली आग भी टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है, पर वास्तव में लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आग टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। वैसे ही भावना के में उन्होंने आकार का अलग अलग तरीके का आकार की भावना कर रखी है, तो उस भावना के रूप में ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। उनकी भावना और उन आकारों से बहुत परे है परम तत्व। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं सर्वतो शिरोमुखम, तो उसका सिर और मुख मंडल हर सब तरफ है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वह प्रभु को वैसे ही। देवी उपासक परमात्मा का आवाहन करता है तो भगवान उसे देवी के रूप में प्रकट करते हैं। तो लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि देवी देवता नहीं है। वास्तव में देवी देवता अनेक 33 करोड़ देवता अथवा विश्व में अरबों अरब देवी देवता के नाम से प्रसिद्ध प्रचलित हैं, इतने अधिक के अस्तित्व नहीं है। एक ही सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, विषय हमारा शास्त्र का। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वह एक ही सत्ता, एक ही, जिसका कि सब
दिशाओं में, ब्रह्मांड के कोने कोने में और ब्रह्मांड से परे भी कहीं यदि कुछ है तो हर जगह जीव अपनी भावना, अपनी सूरत के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार मुखमंडल को प्रकट कर सकता है। सर्वतो शिरोमुखम और सर्वतः श्रुतिम लोके, सर्वतः श्रुतिम, सब ओर से कान वाला है। ऐसा मत सोचो कि तुम, सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के और क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या बहरा खुदा है। वो भी तो, वो तो चींटी पग में नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी के चलने से जो उसके पैरों में आवाज होती है उसको भी परमात्मा सुनता है। तुम यदि अपनी सूरत को परिष्कृत कर सको, यदि तुम विश्वास कर सको, यदि तुम भक्ति परिपूर्ण हो सके, तो जहाँ तुम्हारा होठ है वहीं उनका कान है, बिल्कुल लगा हुआ। तुम फुसफुसाओगे भी तो वे सुन लेंगे। प्रार्थना यदि नहीं सुनी जा पाती है तो इसका कारण है कि हम उन्हें दूर समझ के पुकारते हैं। पहले रामचरितमानस में आता है कि सीता जी अनेक तरह से प्रार्थना करती है कि हे गिरजा, हे गौरी, हे भवानी, हे सरस्वती जी, हे शिव जी, हे अमुक देवी, हे अमुक देवता, ऐसा कृपा करो जिससे कि राम जी धनुष तोड़ सकें और उनका विवाह हम मेरे साथ हो, ऐसा। लेकिन अंत में वो हार जाती है, कहीं उनका मन टिकता नहीं है और कह उठती हैं कि जो भगवान सकल उर्वासी करिए मोहि रघुपति की दासी। जो भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं वो मुझे रघुपति के से मिला दे। ऐसे ही जब हम भगवान को सन्निकट समझ के पुकारते हैं, सन्निकट समझते हो कि उनकी कान सब जगह है, बोलने फुसफुसाने की भी जरूरत नहीं है। मन में प्रार्थना की एक छोटी सी लहरी भी पैदा होगी, वो भी हमारा ईश्वर सुन लेगा। तो सर्वतः श्रोतिम, उसके कान सब जगह है। इसलिए तुम मत बोलो कि हे प्रभु सुनो, तुम बोलो कि प्रभु हम कहते हैं, कह के तो देखो। दूर समझकर बहुत बार पुकारा, अब उन्हें निकट समझकर उनसे बातचीत करो। वे तुम्हारी बातों को सुनते हैं, वे तुम्हें देखते हैं। प्यार से या कोप से ये तुम स्वयं चयन कर सकते हो। वे तुम्हारा हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं, उनके चरण तुम्हारे हृदय में ही है, एहसास करो। सर्वतः प्राणिपादेन सर्वतः पाणिपादेन तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ आकाश ना हो। उसी तरह परमात्मा से उत्पन्न इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। जैसे मिट्टी के पात्र में ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहाँ मिट्टी ना हो, जैसे गहने स्वर्णाभूषण में ऐसा चेन का ही कोई कोना ले लो, लॉकेट ले लो, उसकी खुट्टी ले लो, दाईं ओर ले लो, बाईं ओर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, जहाँ
ढूंढो वहाँ स्वर्ण ही स्वर्ण है। वैसे वो ईश्वर सब कुछ को व्याप्त करके स्थित है। इसलिए अर्जुन हिम्मत न हारो, उसे निर्गुण निराकार सत्ता सत से परे, सगुण निर्गुण से परे, क्षर अक्षर से परे सोच सोच कर परेशान ना हो। वह तो सभी ओर हाथ पैर वाला है, वह सभी ओर आँख वाला है, वह सभी ओर सिर मुख वाला है, वह सभी ओर कान वाला है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। जैसे सागर में बर्फ तैरता हो तो सागर में भी जल ही जल, बर्फ के भीतर भी जल ही जल, बर्फ के बाहर भी जल ही जल, और बर्फ भी जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वैसे ही संसार में हम भी राम तुम भी राम, हमको राम तुमको राम, सब में राम समाया सबको राम बनाया। दर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोय, साधो राम बिना कछु नाय। इस भावना में हम मस्त हो सके, परमात्मा के सर्वव्यापित्व को समझ सके, तो हम अपने विश्वास के द्वारा, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा, सूरत के द्वारा साक्षात अनुभव कर सकेंगे उनके हाथों को, उनके चरणों को, उनकी आँखों को, करुणा भरी आँखों को, उनके प्रेम परिपूर्ण मुखमंडल को, प्रार्थना को सुनने और हमारी बात सुनने को उत्सुक उनके कर्णकोरों को और उनके प्यार को। आज इतना ही रहने देते हैं। अगले श्लोक में भी बहुत ही अद्भुत बात श्री कृष्ण ने कहा है, उस पर फिर हम लोग कभी विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सत्य गुरुदेव भगवान। भौरा उड़कर पुष्प में बैठा, रस पिए कि गीत गाए, समझ में नहीं आया, तो भौरा ने सोचा कि रस ही पीना अच्छा है, गीत बाद में गा लिया जाएगा। इसलिए अब हम लोग आरती में चलते हैं।